आज के टॉपिक में हम उस दिन जो क्वेश्चन मार्क का सिलेबस या फिर टॉपिक जो कंप्लीट कर रहे थे उसके आगे वाली चीजें करेंगे। यहाँ पर तुम्हें कैपिटल लेटर्स की जहाँ पर जरूरत है वो, फुल स्टॉप्स की जहाँ पर जरूरत है वो, और जहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जरूरत है वो कंप्लीट करनी है। ओके, और मुझे आंसर्स लिखकर सेंड करने हैं। तो तुम्हें इसके लिए 3 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। तो उन क्वेश्चंस के बाद ये जो आगे वाले क्वेश्चंस है तुम्हें ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। इनका बस जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है। सो आई वांट टू सी कि क्या तुम इनका जवाब दे सकते हो। बट बिफोर दैट आई नीड टू टेल यू फ्यू थिंग्स। ओके, शायद तुम्हें ये पता ना हो या मैंने वो पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। देखो, जब हम सेंटेंसेस कहते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस, जब हम जो एक्शंस अभी हो रही है ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं, उन्हें अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, फॉर एग्जांपल इट इज माय पेट, इसकी मीनिंग क्या है? दिख नहीं रहा वो होगा तो मेरी किस्मत है। इट इज माय पेट, वो मेरा पालतू जानवर है। ओके, नॉट फेट। पेट पेट। ओके, सो देखो, इट इज माय पेट, इस वर्ड की मीनिंग क्या है? वो मेरा पालतू जानवर है। अगर हमें इसे सवाल बनाना है तो हम कहते हैं इज इट माय पेट, क्या वो मेरा पालतू जानवर है? ओके, मतलब जो यहाँ पर हमें एमिजार इनमें से कोई दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? बस फर्स्ट प्लेस पर लेकर आते हैं और हम उसे सवाल पूछते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा आरती डांस कर रही है, हम क्या कह रहे हैं? आरती डांस कर रही है। नोमान, ओके, हम कह रहे हैं कि आरती डांस कर रही है, आरती इज डांसिंग। क्या हर किसी को दिखाई दे रहा है ये? Yes. तो ये तो सेंटेंस है। Yes. इसे मैं क्वेश्चन कैसे कहूंगा? इज आरती डांसिंग। अब एक बात देखो, यहाँ पर मैंने एक ग्रामेटिकल एरर किया, एक ग्रामेटिकल गलती की है, राइट? आई का भी, इज का भी आई कैपिटल लिया और आरती का भी ए कैपिटल लिया, सही है? तो मैंने आरती का स्मॉल लिखना चाहिए था, सही है? No. नहीं, नाम है ना क्यों? सर, स्पेशल नाम है ना। वेरी गुड। ओके, और तुम्हें ये तो पता ही होता है जिन सेंटेंस में शुरुआत में व्हाई, व्हाट, वेयर, WH, व्हेन, हु, whose, whom, how much, how many, इन तरीके के हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं। हम उनके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? Question mark. हम यस, क्वेश्चन मार्क का, राइट? सो क्या तुम कर लोगे? यस। Yes. ओके, वेरी गुड। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त देता हूँ, कंप्लीट करो बस। बहुत कम वक्त है, प्लीज बी क्विक। Is आरती स्लीपिंग है, गलती से आरती पहले आ गया। सो दैट्स कॉल्ड अ मिस्टेक। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। मैं तुम्हें और कुछ क्वेश्चन सर दे रहा हमने हूँ। पेन से लिखे। हाँ, वेरी गुड, तो उसे कट करके फिर से लिखो। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट आंसर्स ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, आर यू रेडी? यस। यस। सो इट्स 8:59। Yes. मैं तुम्हें 9 to तक का वक्त देता हूँ। ओके, क्या करना है? करेक्ट करना है इन सेंटेंसेस को। ओके, बिग क्विक बाद में। सर आप ऐसा करते बाद में, लिसन टू मी, लिसन टू हम मी, लिसन इतनी टू मी। मेहनत से लिखते सर। It's 9:04। पहले भैया मैं चेक भी नहीं करे। It's 9:04। It's 9:04। मैं पानी पीने गया था इस वजह से। It's 9:04। जाने मैं दो बता, सर, मत चेक करो, टाइम बुझ जा रहा उसमें। हाँ, मैं बता रहा। ओके, सर फिर क्लास होने की बात बोलो। पक्का पक्का मैं क्लास होने के बाद सारे चेक करके देता शायद। ओके, सो लिसन टू हाँ। मी। एवरी ईयर आई गो टू शिमला। वैसे भी तुम मुझे नोटबुक्स देते ही हो ना घर पर आने के बाद, क्लास पर आने के बाद, तो वहां पे चेक करो। नहीं ना, नहीं देते हम। हाँ तो दिया करो, अच्छी आदत है, ठीक है? तो सर क्लास से Now दो we won't पॉइंट come. बन रहे। हाँ। हाँ, आओगे आओगे। ओके, एवरीवेयर। अरे नहीं सुनो तो आओगे। मुद्दा, आई एवरी ईयर आई गो टू शिमला, बस इनमें फुल स्टॉप। सीमा का एस And कैपिटल Shimla is S capital, capital, sir. P एंड शिमला का small। एस कैपिटल एस। ओके, प्रोफेसर का पी स्मॉल। इज दिस योर बैग में आई I I capital and capital there is और क्वेश्चन मार्क ओके, योर और फोन इज फुल रिंगिंग नाउ। स्टॉप। यहाँ पर फुल स्टॉप,
क्वेश्चन मार्क। ये सही था। आर का है कैपिटल, आर कैपिटल और फुल स्टॉप। क्यों नहीं ना, सही है ये। आर द बॉयज फ्रॉम योर स्कूल में सिर्फ ए और फुल। हाँ सही है ना फिर। ओके, इज इट ट्रेनिंग में क्वेश्चन मार्क, द हाँ। वेदर का टी और हाउ का एच। ओके, हाँ। वेरी गुड। No, sir. The weather is pleasant. Have full stop in its last. Yeah. I didn't read it completely. Sorry, my bad. The weather is pleasant में यहाँ पर full stop. Okay, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है। हाँ। Okay, so इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन मार्क ये टॉपिक खत्म होता है। ओके, बट ना कुछ बच्चों को ये सवाल था कि सर आपने ये कब सिखाया। ओके, सो या दे आर राइट, क्योंकि मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया था। मैं ये कंसिडर करके चल रहा था कि तुम में से हर किसी को यह आता है। ओके, तो जिन बच्चों को नहीं आता है, खास उन बच्चों के लिए, Explained it. पर मैंने वो कल परसों के दिन एक्सप्लेन किया था ना, राइट? हाँ। तो परसों के दिन सिखाए होने के बाद अपन 2 दिनों के बाद कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वो तो कानूनन गुनाह है ना। मतलब नहीं सर, आप पेपर में 3 दिन के बाद पूछते तो इसमें क्या होगा? अब एक बच्चे ने मुझे पूछा तो मुझे एक्सप्लेन तो एक बार फिर से करना पड़ेगा ना। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। जिन बच्चों को जाना है जाओ मत, ठीक है? उसके बाद का लेने वाला हूं मैं, ठीक है? ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चंस मतलब क्या? सवाल। वाह, मुझे उम्मीद थी, पता है कि एक ना एक तो ऐसा होगा ट्रांसलेशन करके बताने वाला, ठीक है? आखिर क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता, that ask something। मैं हाँ, वेरी गुड मदिहा, अमेजिंग बेटा। ओके, ऑप्टिमस प्राइम। जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता, जवाब देना पड़ता। आयान चुप बैठ बेटा, ठीक है? मुझे गुस्सा नहीं करने लगा, ठीक है? क्वेश्चन मतलब टू आस्क समथिंग। जब हमें कभी ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इसके लिए जब हम जो सेंटेंसेस कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन। इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, उन्हें हम कहते हैं क्वेश्चंस। जब हमें एक्स्ट्रा तहुरा, अभी हम वैसे कोई भी वर्ड यूज नहीं करने वाले, हम लेवल 1 में है ना। ओके, सो जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके लिए हम जिन सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं क्वेश्चंस। ये सेंटेंस ही है, ये हमें कुछ पूछने में मदद करते हैं, जिनकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फिर आखिर एक क्वेश्चन बनता कैसा है? ओके, आखिर एक क्वेश्चन बनता कैसा है? जो सेंटेंस होता है, ओके सुनो ना, पहले मैं बोलूंगा, ठीक है? जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर हमें कई बार एम, इज, आर, मैं बोलूंगा, ओके? was, were, do, does। नौमान बेवजह हंस मत, तू बहुत बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, ठीक है? am, is, are, was, were, do, does, did, इन जैसा कोई। इसके अलावा कई बार have, has या फिर had हमें देखने को मिलता है, राइट? माइक बंद करके दो। नहीं माइक नहीं बंद करो, बस कंट्रोल करो, ठीक है? बात क्या है, जब हमें इन तरीके के वर्ड्स सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा I am most handsome person who, ओके बस इतना ही, बस ज्यादा लंबा नहीं। अगर मुझे इसे क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे कहूंगा? देखो पहले तो तुम्हें ये क्वेश्चन सेंटेंस समझ के लेना, मैं, ठीक है? इस सेंटेंस की मीनिंग समझ के लो, क्या कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान हूं, ओके? सच झूठ ये बात की बात है, ओके? पर मैंने सेंटेंस कह दिया, हैंडसम, ओके? मैं सबसे खूबसूरत, ओके? हैंडसम के लिए हिंदी में क्या वर्ड है, प्लीज बताइए? क्या है जी? खूबसूरत। ओके, अब मैंने कहा कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ। तो अगर मुझे इसे सवाल पूछना है तो मैं हिंदी में कैसे पूछूंगा? क्या मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ? सवाल कहा मैंने,
क्या मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ? तो तब मैं किस तरीके से किया, मैंने सिर्फ क्या ऐड किया हिंदी में बात करते वक्त, क्या। ओके लेकिन जब मैं इंग्लिश में इस चीज को बोलता हूँ तो मैं यहाँ पर जो हमें एम दिख रहा है उस एम को शुरुआत में ले लेता हूँ। एम आई, यहाँ पर द चाहिए था, माय बैड, सॉरी। एम आई द मोस्ट हैंडसम पर्सन। तो यहाँ पर यस, वेरी गुड, जबरदस्त। यहाँ पर इनमें क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा मैंने कहा he or she is an IAS इंटेलिजेंट ऑफिसर। IAS ऑफिसर। तो अगर मुझे सवाल पूछना है इसकी मीनिंग क्या है, वो या फिर वो, मतलब एक बार में लड़का कह रहा हूँ एक बार में लड़की कह रहा हूँ, एक IAS ऑफिसर है। अब मुझे इसका सवाल पूछना है तो सवाल कैसे पूछूंगा मैं, is he or she an IAS ऑफिसर। ओके अब बात ये आती है जब मैं प्लूरल से सेंटेंस बनाऊंगा, जैसे कि मैंने कहा we, you, they। देखो मैं एक में तीनों को ऐड कर रहा हूं, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। ओके we, you, they are dancers। यस डिपेंड करता है, अगर यू की मीनिंग वन होगा, माय बैड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके अगर यहाँ पर यू की मीनिंग एक पर्सन होगा तो डांसर, यू की मीनिंग एक से ज्यादा होगी तो डांसर्स। ओके तो इसे मैं इसकी मीनिंग पहले बताओ। आप, तुम, वो डांसर्स है। तो मैं इसका सवाल कैसे बनाऊंगा, आर यू दे डांसर्स, क्वेश्चन मार्क। पक्का किसी को इसमें दिक्कत नहीं है? नो सर। मतलब मैंने जो तुम्हें बात बताई कौन सी, अगर तुम्हें नॉर्मल सेंटेंस से सवाल पूछना है क्या वो ऐसी चीज है, तो वहां पर जो एम, इज, आर या फिर was, were या फिर do, does, did या फिर have, has, had ये होंगे। बस इन्हें तुम शुरुआत में ले लो। अब जो खास दिक्कत वाली बात आती है वो होती है do, does, did की। ओके चलो हम एक बार उसकी बात करते हैं। कैसे, I play cricket। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं I play cricket। खेलता हूँ। अब मुझे पूछना है कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, समझो मेरी याद चली गई या फिर ऐसा ही कुछ हुआ और मैं खुद को ही सवाल क्रिकेट। अब देखो तुम्हें एक बात याद रखनी है, सुनो ना, यहाँ पर ना डू होता है, यहाँ पर हमेशा क्या होता है, डू। जब हम प्रेजेंट मतलब अभी की चीजों की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, डू। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, डू आई प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस क्या बनेगा, डू आई प्ले क्रिकेट। पक्का इसमें दिक्कत नहीं है? देखो मैंने कहा शी, वाह बहुत ज्यादा स्टेरियोटाइप का वो सेंटेंस बन जाता था। ओके शी ड्राइव्स अ कार, वो एक गाड़ी चलाती है। तो अब देखो मुझे जब किसी सवाल पूछना है ना तो हम में से हर किसी को ड्राइव ये वर्ड पता है, पर यहाँ पर तो ड्राइव्स आ रहा है, यहाँ पर तो ड्राइव्स आ रहा है। कैसे, सिंगुलर है ना, ड्राइव्स के साथ सिंगुलर बनाने डज के भी लिए है। एस लगाना। अच्छा ओके क्योंकि वो ड्राइव्स के साथ क्या है, डज, और इस डज में से हम इस एस को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ओके तो इसका सवाल कैसे बनेगा, डज शी ड्राइव अ कार। पक्का? यस। पक्का? मैंने कहा आई ओके समझ सर ये में, डज वाला नहीं समझा, डज वाला नहीं समझा। ओके फायदा मैं बता रहा हूँ। और एक बात सुना, एक बच्चों में तुम में बहुत गंदी आदत है, दूसरा कोई जवाब देने लगा ना तुम लगेज बोलते हो हमें समझ में नहीं आ रहा, वो बीच बीच में वो बोल रहे, वो बीच बीच में बोल रहे।
पहले तो जो बीच में बोल रहे हैं उन्होंने बीच में नहीं बोलना है। मैंने कहा ना उसी दिन, इट्स रियली हार्ड टू कीप क्वाइट वंस यू नो ऑल द आंसर्स। ओके, थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करो। और दूसरे बच्चे जिन्हें नहीं समझ में आता, लेकिन रोना नहीं शुरू किया करो, ठीक है? बहुत गंदी आदत है वो। ओके, थोड़ा सा समझने में ज्यादा फोकस करो। क्या लिख रहा था मैं पहले? फैजान का सवाल डज वाला समझ में नहीं है। देखो, हम कुछ ही शी इट वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि शी डांसेस ऑन फ्राइडेज। ओके, he eats only, कोई चीज जल्दी से बोल दो। किटकैट। मैंगो। he eats only KitKat. Okay. Ravina. Okay. Ravina plays cricket. Savita uses a laptop. Okay. बस ओके। और एक कोई तो भी लड़का लड़की किसी का भी नाम बोलो जल्दी। स्वीटी। ओके, स्वीटी। वाई होता है या आई होता है? वाई। वाई। स्वीटी वाई। वाई। ओके, स्वीटी रन्स हाफ किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पर देखो, आमतौर पे जब हम एक्शन वर्ड की बात करते हैं तो हमें डांस एक्शन वर्ड पता है ना, हमें तो ईट एक्शन वर्ड पता है। बेटा प्लीज वेट, हमें कौन सा एक्शन वर्ड पता है? डांस। हमें कौन सा एक्शन वर्ड पता है? ईट। हमें कौन सा एक्शन वर्ड पता है? प्ले। हमें कौन सा एक्शन वर्ड पता है? यूज। हमें कौन सा एक्शन वर्ड पता है? रन। पर हमने कहा जब हम सिंगुलर से कोई चीज जो हमेशा होती है, हमने एक वर्ड यूज किया था, इफ यू रिमेंबर। क्या तुम्हें याद है? यस, हैबिचुअल। तुम्हें याद होगा, राइट? ऐसी चीजें जो हमेशा होती है उन्हें हमने कहा हैबिचुअल। और जब हैबिचुअल में हम सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं तब हम वहां पर किसका ऐड करते हैं? किसे ऐड करते हैं? यस या फिर यस को, यस। राइट? अब एक बात समझ के लो, कौन सी? ये यस या यस क्यों आता है पता है? क्योंकि उनमें डज ऐड हुआ होता है। क्या ऐड हुआ होता है? क्या ऐड हुआ रहता है? डज। और हमने कहा जब हम सवाल बनाते हैं तब हम किसे शुरुआत में लेकर जाते हैं? एम, was, were, do, does, did और have, has, had। पक्का? तो अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है कि she dances on Fridays, तो मैं इसका सवाल कैसे बनाऊंगा? कौन मुझे बता सकता है? Does she dances on Friday? Does she? अब देखो फैजान, हमने डांसेस क्यों बोलेंगे? हमने यहाँ पे का डज में का es सामने लेके आए ना। Do dance on Does she Dance on Fridays. on Friday. Fridays? फ्राइडेज का कैपिटल चाहिए, स्मॉल चाहिए, तहुरा? कैपिटल। वेरी गुड। तो सेकंड वाला मैं क्या लिखूंगा? Does he eat only KitKat? नौमान बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा, ऐसा नहीं करो। ओके, पक्का? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? रवीना play cricket. ओके, इसके अलावा does सविता use a laptop. Does Sweetie, my bad, does Sweetie run half kilometer? पक्का? यस सर। ओके। तो अब किसी को भी दिक्कत नहीं है इनमें? जो बच्चों को क्वेश्चन मार्क में प्रॉब्लम था। अब देखो,
व्हाट इज ही डूइंग, चलो WH क्वेश्चन है, सीधी बात, W कैपिटल, ये क्वेश्चन मार्क, ही इज रीडिंग अ बुक, ओके फुल स्टॉप, हु, ओके। पर यहाँ पर तुम्हें देखने के बाद ही समझ में आया, अब्बा इसको शुरुआत में लिया, जब भी इसको शुरुआत में लिया जाएगा वहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। ओ डू Yes. शुरुआत में आया मतलब ये भी क्वेश्चन है, ओ डू शुरुआत में Question आया है। मतलब ये भी क्वेश्चन है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन है। जब तुमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हु है तो शुरुआत में कौन आने वाला है, हु, उसके बाद इज Is कॉलिंग, calling. पक्का? Yes. यहाँ पर Yes. ओ, एक तो यहाँ पर आई कैपिटल है, एक तो यहाँ पर आई कैपिटल है, इसकी मीनिंग, Capital है। इसका मीनिंग क्या मैं ये ऐसा लिख इस सकता first हूँ, रहेगा। आरती इज स्लीपिंग? No, sir. मगर वहाँ क्वेश्चन No sir, क्योंकि सर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, is आरती sleeping. जबरदस्त जबरदस्त, तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन देने आना चाहिए, पता है, अमेजिंग। यहाँ पर why are you late, सर हमने why are you late ही क्यों कहा, क्योंकि सेंटेंस रहा होगा वो you are late, और जब हमें वजह पूछनी है तो हमने क्या पूछा, Why are you late? और यहाँ पर आर को लेकर आए, पक्का? Yes. Yes, यहाँ sir. पर who is your brother, पक्का? What are they eating? Where is Raina going? Going. How do you Do you know him? him? How do you What is your know name? him? Okay. What is your Is name? your name? Are you angry? angry? पक्का? हाँ. Yes. यहाँ पर Is this your bag? अब्बा यहाँ पर हमें देखने के साथ समझ में आया, ये शुरुआत में आया, पहले तो कैपिटल लेटर चाहिए, पहले हमने सबसे बड़ी चीज जो देखे, क्या फर्स्ट लेटर हर जगह पे कैपिटल है, यहाँ पे नहीं 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 है, ओके पहले हमने उन्हें करेक्ट किया पहले तो, फिर इस शुरुआत में आया मतलब ये 100% क्वेश्चन है, प्रोफेसर का Question. स्मॉल चाहिए, ओके यहाँ पर शिमला के बाद फुल स्टॉप चाहिए, इज दिस पुट आउट, ओके चाहिए, क्वेश्चन मार्क बड़ा। चाहिए, इज इट रेनिंग, क्वेश्चन मार्क चाहिए, पक्का? यहाँ पर द वेदर इज Capital प्लेजेंट, S. शिमला. यस शिमला में कैपिटल इज, माय बैड सॉरी, ओके योर फोन इज रिंगिंग, सादा सेंटेंस है, आर यू, हर कजिन सही है, आर का ए कैपिटल चाहिए, द वेदर में टी कैपिटल, हाउ में एच कैपिटल, पक्का? पक्का? Yes. Yes. इसके बाद जो हमें आज टॉपिक देखना है वो है कॉम्प्रहेंशन। एक बात बता दो, बहुत सारे बच्चे कॉम्प्रहेंशन को बहुत ज्यादा इजीली ले लेते हैं, okay? So first thing that all of you need to understand is comprehension is backbone. क्या है comprehension? backbone. जिनके घर में लहसुन लहसुन बोला जा रहा है चुप करा, ठीक है? आखिर कॉम्प्रहेंशन है क्या? कॉम्प्रहेंशन इस वर्ड की मीनिंग होती है समझना। इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है? समझना। किस तरीके से समझना? देखो मैंने तुम में से हर किसी को कहा, क्या कहा? मैंने तुम में से हर किसी को कहा कि जिंदगी में, ओके शायद मैंने ये एग्जांपल हर क्लास में दिया है ना, शायद मैंने हर क्लास में दिया है ये एग्जांपल। अगर तुम मेरा लेक्चर नहीं करोगे तो जिंदगी किस तरीके से बर्बाद होगी? नहीं दिए थे। नहीं सर। No, sir. ओके नए बच्चों को नहीं पता पर पुराने सारे बच्चों को पता है, राइट? क्या होगा? समझो तुमने कल की मेरी इंग्लिश ग्रामर की एक क्लास मिस कर दी, या फिर तुमने जब मैं साइंस सिखा रहा था तब मेरी साइंस की कोई क्लास मिस कर दी, ओके? तुमने एक क्लास मिस किए तो उसके ऊपर जो डिपेंडिंग दूसरी क्लास रहेगी वो तुम्हें नहीं समझ में आएगी, वो समझ में नहीं आई तो उसके आगे वाला क्लास नहीं समझ में आएगी, तो पूरा का पूरा टॉपिक चला जाएगा, राइट? वो पूरा टॉपिक चला गया तो तुम्हें वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट में का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तुम्हारा वो सब्जेक्ट में का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो फिर तुम्हें कम स्कोर मिलेगा, तुम्हें कम स्कोर मिलेगा तो तुम्हें खराब कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तुम्हें खराब कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो फिर तुम बाद में क्या करोगे? तुम्हें अच्छी डिग्री नहीं मिलेगी, तुम्हें अच्छी डिग्री नहीं मिलेगी तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं लगेगी, तुम्हें अच्छी जॉब नहीं लगेगी तो तुम्हारी अच्छी जगह शादी नहीं होगी, तुम्हारी अच्छी जगह शादी नहीं होगी तो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और जब बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको जिंदगी में अकेला रहना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का ना होने के लिए तुम्हें
मेरा एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। सही है? ओके। अब जब मैं इतनी बड़ी कहानी बताता हूँ तो बच्चे सोचते हैं यार मतलब बुढ़ापा, बच्चे, ये वो। नहीं भैया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लेक्चर मिस नहीं करो। क्या कह रहा हूँ मैं? लेक्चर मिस नहीं करो। ये जो आगे वाली बात है वो सिर्फ क्या कहते हैं उसे? एग्जैजरेशन। क्या है वो? एग्जैजरेशन मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा। एग्जैजरेशन की स्पेलिंग सही लिखा मैंने? डबल जी होता है शायद? नहीं। हाँ नहीं, हाँ तो क्या पता, बाप रे, मैं ही कंफ्यूज हो गया। ओके, जो भी हो, एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मतलब क्या? किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, राइट? वो क्या है? वो वे ऑफ स्पीकिंग है। बस तुम्हें यही चीज समझ कर लेनी है। कौन सी? कि जब तुम्हें कोई बात बताई जा रही है तो आखिर उस बात का मुद्दा क्या है। जब तुम पर घर वाले चिढ़ते हैं तो घर वाले तुम पर क्यों चिढ़ते हैं? बिला वजह, राइट? ये जो कुछ गलती करने पर। गलती रहती। ओके, फॉर आवर गुड। या फॉर एवर गुड। फिर ऐसा कुछ नहीं होता। पहले से एक बात समझ सर लो। गुड के आस्ते कैसे चिढ़ी? मुद्दा मुद्दा मुद्दा। बिला वजह बोले ना सर। सुनते हाँ हैं? बिला वजह। सुनते ना। हाँ, तो बात क्या है? हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है और तुम्हें वही रीजन समझ कर लेना है। तुम्हें वही रीजन समझ के लेना है। समझ कर बेवजह लेना है। दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हर चीज के पीछे एक वजह होता है, राइट? ओके ओके। तुम्हें वो रीजन ढूंढना पड़ता है। और कॉम्प्रिहेंशन मतलब दी हुई चीज को समझ कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या? दी हुई चीज को समझ कर लेना। समझ कर लेना। समझ कर लेना। यस, दैट इज व्हाट कॉम्प्रिहेंशन इज। कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें क्या दिया जाता है? कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें दिया जाता है एक पैसेज। ऐसे तुम्हें क्या दिया जाता है? एक पैसेज। पैसेज। और उस पैसेज को पढ़कर तुम्हें आखिर उसमें क्या दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को समझना होता है। क्या करना होता है? हेलो, ओए, ध्यान है क्या किसी का? हाँ सर, समझना। हमें समझना होता है। और दैट इज व्हाट कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट। क्या ये 10वीं में होता है? हाँ। क्या ये 9वीं में होता है? हाँ। क्या ये 8वीं में होता है? यस। हाँ। क्या ये 7वीं में होता है? यस। ये तुम्हारे सारे के सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ओके, पक्का समझा? यस सर। हाँ यस सर। ओके, सो यस सर। पहले तो मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ। पूरा का पूरा पहला पैराग्राफ पढ़ लो। ओके, मैं तुम्हें बस सिर्फ 2 पहला मिनट। पढ़ो, लिखने का मत बोलो, आप फिर चेक नहीं करते हमारा। ओके, आपने अभी हर किसी ने क्या किया, ये पैसेज को पढ़ा। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर कोई कितना समझा है ये एक्सप्लेन करने के लिए इन्हें लिखकर सेंड करो। या फिर तुम्हारे अभी क्या तुम ओरली बता सकते हो? हाँ। वेरी गुड। हाँ सर। पर मैं नहीं Yes, चाह मैं sir. नहीं Yes, चाहता sir. कि तुम ओरली बोलो। मैं चाहता हूँ तुम लिखकर सेंड करो जल्दी। स्मार्ट है अपने। ओके, सो पहले तो व्हाट सोहाना ब्रदर डू? ही कैन वॉक। He can walk. वो चल सकता है। और वो मम्मा पापा कह सकता है। वो कहाँ से? मम्मा मम्मा पापा। पापा। ओके, शी लाइक्स प्लेइंग। क्या? नहीं डांसिंग नहीं, शी लाइक्स टू प्ले She likes playing with her brother. ओके, शी लाइक्स ब्रदर। प्लेइंग विथ हर ब्रदर या फिर शी लाइक्स टू प्ले विथ हर प्ले ब्रदर, विद। दोनों सही है। ओके, जूलिया इज 10 years old। जिन जिन बच्चों 10 ने यहाँ पर years old। 10 नंबर में लिखा है ना, तो याद रखो, जब तुम पूरा का पूरा इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहे होते हो ना, ओके, तो तुम्हें बीच में कभी भी नंबर यूज करना स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। ओके, देखो यहाँ पर 6 years old लिखा हुआ है स्पेलिंग में। ओके, कहीं यहाँ पर तुम्हें कहीं पर भी नंबर दिख रहा है कि नहीं? ये छोटी छोटी चीजें होती है, इन्हें याद रखा करो। ओके, शी लाइक्स डांसिंग एंड रीडिंग लॉन्ग स्टोरीज। reading long stories। वेरी गुड, डांसिंग एंड रीडिंग long stories। स्टोरीज। ओके, उसके बाद जॉर्ज कैन डू। जॉर्ज क्या तक कर सकता है बहुत फास्ट? swimming। swim। ओके, वो फास्ट स्विम भी कर सकता है। यहाँ पर आई कैन स्विम फास्ट दिया है। और वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन वेरी फर्स्ट क्विकली क्विकली कर कर सकता सकता है। है। ओके,
George can run fast. Run? Yes. Run ही था या swim था? नहीं, swim था sir. My bad. मैं कुछ अलग सोच रहा था शायद. He Addition. can Do swim fast. addition and Swim. subtraction very quickly. हाँ, quickly, हाँ. वेरी गुड. जिन बच्चों ने फास्ट लिखा है उन्होंने वो ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा. ओके, 2 मिनट देता हूँ, पढ़ लो. मदर इज गोइंग टू मीट अ फ्रेंड. नाइ. No, false. मेनी शॉप्स है मार्केट में. जी. बुक शॉप है. Yes, हाँ. true. मार्केट में बसेस है. नहीं. False. यहाँ पर व्हाट डज मदर वांट टू बाय फ्रॉम द मार्केट? Fruits. Wanted to buy some fruits. वेरी गुड. Do you want to buy व्हिच fruit? शॉप डू मदर? फ्रूट शॉप. अब देखो Fruit shop. कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसका जवाब लिख देते हैं, फ्रूट्स और फ्रूट शॉप. पूरा सेंटेंस लिखोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ छाले आने वाले हैं. तो फिर आप चेक नहीं करते, लेट होता नहीं. तो. हाँ, नहीं, कुछ नहीं, लिखा करो, पूरा लिखा करो. ओके. फ्रूट शॉप की पूरी लिस्ट दी गई है. और कौन से फ्रूट और वेजिटेबल पसंद है इनका लिख दो. I like banana and I like lady finger. I like watermelon. वाह, तुम्हारी चॉइस. ओके. सो मैं चाहता हूँ कि तुम लाइंस पोएम के अभी पढ़ो, मुझे कोरस में जवाब दो. कर सकोगे? हाँ. The sky looks grassy, the fields are blue, the sun is dancing, the moon has lost its shoe. The school bus flies and the pencil talks. My desk is hungry and so am I. Okay. तो sky कौन से कलर का है? Blue. Right? Blue. Yes. ऐसा मुंह पे मुक्का मारना. ग्रासी लिखा Green. है तो ग्रीन होगा ना. Yes sir, green. हाँ, बताया मुझे. सेकंड का sun. क्या अप्लाई कर रहा है? बसेस. Sun. Sun. The Sun. school bus. The school bus. हाँ, the school bus. अरे कॉम्प्रिहेंशन है रे. ठीक है. किसका जूता Sir, खो you गया are only है? telling the answer. या, बहुत आसान है. Moon. What is the desk feeling? Hungry. Hungry. What does speaker want? Express his emotion. Food. भूख लगी है उसे. Food. He is hungry. Food. फूड चाहिए उसे, इसीलिए तो उसे लग रहा है कुछ भी नहीं है. Is this poem funny? Yeah, it is Yes. funny. Why? Too much. Yes. Because क्यों? table was Because hungry. it has humorous lines. Yeah, it has Yes. humorous line. सुनो ना, क्योंकि उसमें inanimate objects को उन्होंने लिविंग मानकर उनके जज्बाते दिल, ख्याले दिल एक्सप्लेन किए. ओके. Yes sir. Is the speaker hungry? हाँ. Yes, What do you of like course. to when you are Yes. hungry? Chocolate. तुम्हारी मर्जी. भूख लगने पे कोई I चॉकलेट like- नहीं खाता. हाँ. खाना. Okay. खाना खाते. पेट. तो आखिर पेट को कैसे बड़ा नहीं संभालते हैं. ओके. शायद इसके बारे में ये होगा. So should I read it or you are going to read it? You should. Okay. Because that Mother. much time is not there. Okay, yeah, we don't have that much time. Mother, let us take a dog. The dog can play in the garden with a ball. The dog can also wag its tail. तो हर किसी को wag मतलब पता है ना? दो हिलाना. Yes. Okay, वो इस तरीके से. Okay. Dog barks a lot. I want a rabbit. A rabbit can jump and hop. It eats green vegetables. Sir, you will only tell answer of this. Yeah. No. A rabbit will eat up all vegetables in the garden. We can get a hamster. It is small and can stay in cage. Grandma, a hamster cannot go for a walk with me. Let us get a cat. It can scare the mice. Brother, I like mice. I don't want the cat to scare them away. Let us get some white mice. The mice will bite my toys. Please, let us get some fish. That is a good idea. Okay? तो क्या हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है. एक पालतू जानवर कौन सा लाना चाहिए और हर कोई अपने अपने ओपिनियन दे रहा है. तो किससे पेट चाहिए? The family. Writer. Family. रैबिट क्या कर सकता है? Jump उसकी दो and हिला सकता है, right? Jump and hop. ग्रैंडमा को क्या चाहिए? A hamster. A hamster. Yes, hamster. ग्रैंडपा को कैट चाहिए थी. Yes. फैमिली ने किसका सुना?
Fish. फिश वाले का। इनके पेटी का, राइट? Yes. तो पिताजी को क्या चाहिए? Dog. डॉग Rabbit. 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 रैबिट 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 चाहिए था, रैबिट। पक्का? Jump रैबिट, and जंप और hop. हॉप? Hop and Jump jump. and hop. A dog Tail. wags. Tail. Mice. cat Cat scares? scares mice. Mice. Walk. Walk. पक्का? Yes. Yes, sir. पक्का। हैमस्टर बोल तो। वो बोल्ट पिक्चर में नहीं क्या, वो बड़ा सा चूहा चूहा रहता है, होता है, चूहा। वो गोल 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 घूमते रहता है। ओके, उसे हैमस्टर कहते हैं। ठीक है, जानवर ही होता है, क्यूट सा होता है पर। ठीक है, तो पर काटता बहुत कंपोजिशन, बुरा सर। नो आइडिया। ठीक है, कंपोजिशन तुम्हें क्या करना है, सुनो। कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा इजी है, गरीबों वाले। ठीक है, यस, गरीबों वाले। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं तुम्हें कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस के फोटो सेंड करता हूँ, और आज सोने से पहले जो बच्चे मुझे सेंड नहीं करेंगे उन्हें कल मैं क्लास में आने नहीं दूंगा। सर अभी आप सेंड करेंगे? पूरा होमवर्क किसका सर? मैं अभी का। तुम्हें बस कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस Tomorrow you are taking या our टुमारो class. वी विल बी हैविंग एग्जाम, ओके? मुद्दा हाँ तो फिर So exam timing. सेम टाइम क्यों बदलेगा? सर आप कौन सी क्लास? We will do online class. यस, ओनली इन विद क्लास। पेपर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना किसी ने? नहीं। No sir. No, sir. गलती से ज्यादा नीचे, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है आज, तुम्हें मैं कंपोजिशन वाले क्वेश्चन सेंड करूंगा, ओके? तो ये होमवर्क तो करना ही करना है। कंपोजिशन में क्या करना है, ये ऊपर वाले नीचे लिखना है। व्हाट अ डर्टी गार्डन, द फ्लावर Beautiful. हाँ तो फिर पता है ना तुम्हें, ऊपर दिया होगा सर जी। सर वो ये क्या, ये कॉम्प्रिहेंशन का आज करने का और होमवर्क कल ये जमता है? ओके ठीक है, चलेगा। कंपोजिशन में, कंपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन नहीं, कंपोजिशन यानी खुद से बनाना, ओके? हाँ वो आज दे देता, होमवर्क कल दे। चलता, ठीक है। कंपोजिशन तुम्हें आज करना है, और यहाँ पर तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, एक फोटो को देखना है और उसके ऊपर से सेंटेंसेस बनाने। बना लोगे ना? सर यस। आप होमवर्क अभी सेंड करेंगे क्लास के बाद? हाँ, मैं अभी तो सेंड, हर दिन मैं क्लास के बाद ही सेंड करता हूँ। कल के एग्जाम में जिन बच्चों को 90 से 120 में से 90 से ज्यादा मार्क्स आएंगे, उन्हें ही मैं टेलीग्राम की लिंक दूंगा। Sir, you told 60 for Adams. हाँ सर, ओके, पहले ये तुमने भी बोला 70 था कहा आपने। था, 60 नहीं कहा था, मैंने 70 कहा था, मुझे याद है। पर एडम्स के बच्चे भी हर दिन प्रेजेंट है, बस एक दिन तुम एब्सेंट होगे, ठीक है? No sir, I was absent for 3 days. Oh no, how sad ना? Yes. ठीक है, 90। बेचारी।